So guys, welcome you all in the next video of biology for class 10th. पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस वगैरह कराया हुआ है, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो सारा चीज़ हमने कराया है पिछले कुछ वीडियोस में. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं और आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे. पिछले कुछ वीडियोस का केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, उन वीडियोस को भी आप जाके देख सकते हैं फॉर क्लास 10th, जो कि सारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है. तो पिछले कुछ वीडियोस में आपका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला. आगे भी आशा करते हैं कि आपके तरफ से यही रिस्पांस होगा. अगर आप सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लास्ट तक देखिए आप वीडियो को, तब आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी. चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था, हमने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें जो डे बाय डे हम लोगों के आसपास में या ऐसे जनरली कुछ लोगों को ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. कुछ लोगों को लगता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम चीज़ होता है. कुछ लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम थिंग्स. कुछ लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर द सेम थिंग्स. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आज आइए हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है. तो अगर हम बात करें, कोई प्लांट्स ही ले लेते हैं, प्लांट ही ले लेते हैं कोई. अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो यहाँ भी थोड़ा सा आप छोटा मोटा आपका कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हम किसी से पूछते हैं, आप किसी से भी अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम पूछते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग प्लांट्स कौन सा गैस कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का आंसर होता है कि सर CO2 गैस लेते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग CO2 लेते हैं, लेकिन ये आंसर आपका गलत होता है. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग CO2 नहीं लेते हैं. प्लांट CO2 लेते हैं, लेकिन नॉट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. दे कंज्यूम CO2 इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड मेकिंग जो प्रोसेस होता है प्लांट में, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इस प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं. और इसी में यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिछले वीडियोस में भी आपको हमने बताया था, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. इट रिलीजेज ऑक्सीजन गैस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है. अब चलिए, कंफ्यूजन जो है क्या क्रिएट होता है. सब लोग, मतलब अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन नहीं. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर ब्रीदिंग कर रहा है तो ऑक्सीजन ही लेता है. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ब्रीदिंग कर रहा है तो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वो ऑक्सीजन ही लेते हैं. ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेने का, ऑक्सीजन गैस रिलीज करने का, ये फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, अगर ये O2 ले रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस है? ब्रीदिंग है, या आप इसको ये भी कह सकते हो रेस्पिरेशन में. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी ब्रीदिंग होता है. अभी आपको हम पहले फोटोसिंथेसिस और ये ब्रीदिंग वाला जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट में कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, लेकिन कुछ ऑक्सीजन भी लेते हैं एट द सेम टाइम, तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्रीदिंग के लिए लेते हैं. ठीक है, अब चलिए, डे टाइम में दोनों प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग का भी प्रोसेस होता है. इसलिए डे टाइम में
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन एट नाइट ये जो होते हैं केवल ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। इस समय ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम कहते हैं ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन गैस फॉर्म करते हैं, तो फॉर्मेशन कब होता है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली। इट मींस इन द डे टाइम ओनली। डे टाइम में ही केवल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। नाइट में प्लांट्स ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम केवल ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है और वो भी जो हमारे एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन होते हैं, उस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन वो भी कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो चीज देख लेते हैं। छोटा मोटा जो मिस्टेक्स आप लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों से वो मिस्टेक होता है, ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को सेम समझ लेते हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग का मतलब हुआ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। अगर हम बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज, ये क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ब्रीदिंग होता है, बस और कुछ नहीं होता है। ब्रीदिंग का मतलब केवल गैस का अंदर जाना और बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाना। और इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग ऐसा नहीं होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में केवल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम आओ तुम आओ तुम आओ, ऐसे नहीं होता है। पूरा जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियोन है, बहुत सारे गैसेस हैं। सारे गैसेस हमारे एयर में, मतलब एयर तो मिक्सचर है इन सारे गैसेस का, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ये सारे गैसेस उस एयर के साथ अंदर जाते हैं, लेकिन चूंकि ज़रूरत केवल ऑक्सीजन की होती है, और वो भी ज़रूरत क्यों होती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए ऑक्सीजन रख के और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर छोड़ देता है, तो वो एक्सेलेशन हो जाता है। यानी कि ब्रीदिंग के प्रोसेस में केवल इनहेलेशन एक्सेलेशन होता है गैसेस का, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसमें सारे गैसेस तो अंदर जाते हैं, लेकिन उनमें से ऑक्सीजन रुक के और सारे जो गैसेस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हो गया। आइए अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम समझते हैं डिटेल में। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है? तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो एसिमिलेटेड फूड है उसका जो है ये किया जाता है, उसको मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया जाता है, यानी कि इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, जो एसिमिलेटेड फूड होता है उसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। एंड एसिमिलेटेड फूड इज़ यूज एज मटीरियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो भी खाना हम खाते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जाके आई बटन पे भी देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आई बटन पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर जाके वो वीडियो सारी देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। पिछले वीडियोस में भी हम ये चीज़ बता चुके हैं कि जो लास्ट जो है एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड मटेरियल्स जो है, सॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे मतलब जिस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, उसके थ्रू जो फूड पार्टिकल्स होता है बॉडी के पूरे सेल्स तक पहुँच जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। वहाँ पे सेल्स में पहुँचने के बाद जो ब्रीदिंग के प्रोसेस से ऑक्सीजन जाता है, वो सेल्स में प्रेजेंट इन फूड पार्टिकल्स को
इन फूड पार्टिकल को बर्न करके और एनर्जी रिलीज करता है। इन फूड पार्टिकल्स को बर्न करके एनर्जी रिलीज करता है। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बर्न करके एनर्जी रिलीज करता है। दैट कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, यानी कि फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन, ये जो होता है फूड और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलते हैं तो एनर्जी निकलता है और साथ ही साथ आपको CO2 और H2O का भी फॉर्मेशन होता है। यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन आपका फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेज एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ respiration takes place in the cells of our body, cells of our body। यानी कि रेस्पिरेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे बॉडी के सेल्स में होता है, जिसमें फूड जो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि अब देखो रेस्पिरेशन जो होता है लाइफ के लिए इसेंशियल है, क्योंकि एनर्जी जो होता है विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग। बिना एनर्जी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है जितने भी लाइफ प्रोसेस है विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव। ठीक है, ऑल द लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और कीपिंग एन ऑर्गेनिज्म अलाइव, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जरूरी है, यानी कि एनर्जी जरूरी है। यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमने अभी अभी आपको रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंसेस भी बता दिया है। जो मेन पर्पस होता है रेस्पिरेशन का वो क्या होता है? फूड को ऑक्सीडाइज करके, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है यानी कि फूड के साथ ऑक्सीजन का जो मिक्सिंग हो रहा है, फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीडेशन कहलाता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेस्पिरेशन का अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीजिंग एनर्जी by oxidation of food, oxidation of food particles, food particles के ऑक्सीडेशन के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, ऐसे कर देना आप, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होता है उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये हमारा था रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है कि एनर्जी अब रिलीज जो होता है वो किस तरह से होता है? तो होता क्या है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो एनर्जी रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। द एनर्जी released during respiration is stored as ATP molecule। जो एनर्जी होता है
रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो मतलब जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लोग वो जो होता है एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में बॉडी के सेल्स में स्टोर हो जाता है एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड व्हेन रिक्वायर्ड. In order to understand this, we should first know the meaning of ADP, ATP and inorganic phosphate. यानी कि ये जो एनर्जी यहाँ पे ATP जो है, यहाँ पे ATP के बारे में हमें जानना होगा. तो यहाँ पे जो ATP का नाम है ये है, इसे हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. और ADP भी होता है जिसे हम लोग एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं. जो एनर्जी रिलीज होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ATP मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो है सेल्स में हमारे स्टोर हो जाता है. ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब ये जो होता है ADP के भी फॉर्म में स्टोर होता है जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं. ठीक है. ATP में जो होता है एनर्जी का जो कंटेंट होता है हाई एनर्जी कंटेंट होता है और ADP में लो एनर्जी कंटेंट होता है, हाई एनर्जी कंटेंट, और इसमें लो एनर्जी कंटेंट होता है. ATP में और ADP में हम लोगों ने देख लिया. ATP में हाई एनर्जी ये होता है. ठीक है. इट ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल, यानी कि ये दोनों ADP और ATP सेल में ही प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और इसमें भी अगर आप बात करें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी के फॉर्म में भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है. इट्स अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है. तो इसमें अब जो है ये भी सेल्स में होते हैं. अब आप बात करें अगर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. यानी कि जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज्ड during respiration is used to make ATP from ADP or other inorganic phosphate. फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है फॉस्फेट. आप लोगों ने पहले भी ये देखा होगा. यानी कि ATP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी. यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं ATP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी इक्वल्स ADP प्लस फॉस्फेट. ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी इक्वल्स टू ATP, जिसमें आप लो एनर्जी होता है ATP हाई एनर्जी कंटेंट होता है और एनर्जी जो होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें मिलता है. यानी कि जो एनर्जी रिलीज होता है तो क्लियर सी बात है कि सेल्स में किस फॉर्म में स्टोर होगा, ATP के फॉर्म में सेल्स में वो एनर्जी स्टोर हो जाता है. ठीक है. इसके बाद जब सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है तो ATP टूट जाता है यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी. तो अब हमारा जो है ATP के फॉर्म में स्टोर हो गया. अब ये जो ATP के फॉर्म में स्टोर होता है तो जब भी सेल्स को जरूरत होती है एनर्जी की, व्हेन द सेल्स नीड्स एनर्जी, ATP is broken down by water. ATP जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, यानी कि वाटर के वजह से टूट के एनर्जी जो है रिलीज करता है
फिर से यही होता है ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। जो पहला प्रोसेस था ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी इक्वल्स टू ATP, बिल्कुल उसी का उल्टा, उसी का रेसिप्रोकल प्रोसेस। जब सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ATP जो होता है वो ADP फॉस्फेट और एनर्जी में टूट जाता है। यानी कि जो एनर्जी होता है 30.5 किलो जूल, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज्ड होता है। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। और इसको जो है जितना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है सेल्स में, उसके लिए इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें ADP को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ATP में, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ADP को ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं और ATP को फिर ADP में करना है तो यहाँ पे हम लोग रिलीजिंग एनर्जी को रिलीज करते हैं बार बार। ठीक है, दिस इंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से एन ऑर्गेनिज्म को हमेशा क्या कहते हैं उसको, एनर्जी की सप्लाई होते रहती है। ठीक है, इसी तरह से चलते आगे। द एनर्जी स्टोर्ड इन द ATP इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज होता है ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें इस एनर्जी का यूज़ होता है। अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें उसके कंडक्शन में भी होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है और भी बहुत सारे मतलब जो सेल्स के फंक्शंस होते हैं उसके लिए होता है। यानी कि अगर हम बात करें ATP की तो ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कह सकते हैं। सेल का एनर्जी करेंसी होता है ATP, क्योंकि सेल के पास ये स्टोर होता है। जैसे हमारे पास करेंसी स्टोर होता है उसका हम लोग बाद में यूटिलाइज करते हैं उसको, उसी तरह से सेल के पास ATP भी जो होता है वो स्टोर होता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन होता है दो तरह का होता है, एनएरोबिक और एरोबिक। एरोबिक और एनारोबिक दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको बस इतना ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे और आज से जो वीडियोस होंगे आपके रेगुलर 10 बजे, सुबह 10 बजे एट 10 AM, सॉरी वीडियोस जो होंगे वो 10 AM नहीं होंगे। आपके वीडियोस का टाइम जो होगा दोपहर 2 बजे ही होगा, यानी कि एट 2 PM होगा आपका वीडियो का टाइमिंग। रेगुलर आप 2 बजे आके यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हम लोग अगले वीडियो में। आपका बहुत सारा प्यार हमें मिला और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहेंगे। तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, अभी तक रुके हैं, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।